चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा ही। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर सीरीज में हम 16 जनवरी करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले हम पहले रिवाइज कर लेंगे 14 जनवरी करंट अफेयर को। उसके बाद जो है करंट अफेयर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कल के करंट अफेयर को हम रिवाइज करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल खोला जाएगा? पीयूष गोयल के द्वारा। हाल ही में किसने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? फलक मुमताज ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? शिलांग में। किस स्टार्टअप फर्म ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक जो है विकसित किया है? IG ड्रोन्स के ने विकसित किया है। हाल ही में किसने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है? यूरोपीय संघ ने किया है। किस देश के शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? भारत के। किस राज्य की सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने। किसने राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव जी ने। 15वें विश्व हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ओडिशा के में किया जा रहा है। और ये क्वेश्चंस थे कुछ। तो चलिए फिर आज हम 16 जनवरी के करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है, चलिए। जल्लीकट्टू 2023 समारोह का आयोजन कहां किया जा रहा है? फटाफट इसका आंसर करिए। तो जल्लीकट्टू 2023 का समारोह का आयोजन अब किया जा रहा है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में किया जा रहा है। और ये तमिलनाडु में एक जगह है मदुरै, नाम आपने सुना ही होगा। मदुरै में एक गांव है, कौन सा है? अवनियारपुरम। कौन सा है? अवनियारपुरम। इसको ठीक लिख लेते हैं, अवनियापुरम। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये आपका जल्लीकट्टू है, आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं, एक बैल होता है जिस पे काबू पाने के लिए लोगों की भीड़ के में इसको छोड़ दिया जाता है। और ये तमिलनाडु का जो है गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब एक विशेष तरह का त्यौहार ये मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार के साथ शुरू होता है। इसे हम मट्टू पोंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 15 जनवरी को जो है अपना शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए। तो तमिलनाडु इज द आवर राइट आंसर। क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? बताइए। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, SS राजामौली की फिल्म RRR है ना, इसी को जो है राइज रोर और रिवोल्ट, ये है क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। और इसी में क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड में भी जो बेस्ट सॉन्ग का जो अवार्ड है, वो भी सर्वश्रेष्ठ गीत यानी वो भी नाटू नाटू को ही मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। और अभी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसमें और में नाटू नाटू सॉन्ग को जो है बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, किस और कैटेगरी में अवार्ड में। ये तो आपका क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड के तहत मिला है। ठीक है, एक और अवार्ड जिसके तहत फिल्म को नहीं बल्कि सॉन्ग को, जो अपना नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको मिला। तो सभी लोग आंसर जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। हाल ही में OECD ने किसको मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, जो OECD है इसका पूरा नाम क्या है? हिंदी में जान लीजिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इस तरह से आप कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। फुल फॉर्म जानना जरूरी है, क्योंकि पता भी होना चाहिए हमें कि क्या है एक्चुअली में ये। ठीक है, और ये स्टॉकले या लॉरेंस बून या क्लेयर लोम्बार्डेली को किसमें से किसको अर्थशास्त्री नियुक्त किया है, मुख्य अर्थशास्त्री? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो फ्रांस की लॉरेंस बून थी, ये अभी अर्थशास्त्री थी। इनकी जगह पे आ गई है कौन? क्लेयर लोम्बार्डेली। ये अभी वर्तमान में OECD की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थी? लॉरेंस बून थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो अंधता नियंत्रण पॉलिसी है, ये बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा कि एक पॉलिसी है राइट टू साइट। ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी किसकी है वो भी
एग्जाम में आ सकता है कि राइट टू पॉलिसी जो अभियान है ये किस पॉलिसी के तहत आता है या फिर किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू साइट विजन, इसी के तहत जो है उस राज्य में प्रदेश में लोगों की जो देखने की क्षमता है, विजन जो है वो बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर जो है आपका दिल्ली, राजस्थान, पंजाब 3 आंसर है। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, राजस्थान सरकार ये काम कर रही है। ठीक है, जो आपके मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उन्होंने ही जो है ये परिकल्पना लेकर के आए हैं। निरोगी राजस्थान एक परिकल्पना जो है आपकी, वो निरोगी राजस्थान, मतलब राजस्थान को क्या निरोगी बनाना, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको रोग हो। ठीक है, तो निरोगी राजस्थान के तहत एक परिकल्पना लाई गई है और इसी के अभियान में ये जो अंतर नियंत्रण पॉलिसी है लाया गया है और इसी के तहत राइट टू साइट विजन जो है आपका शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वनडे में जो 50-50 ओवर का होता है उसमें 5वें नंबर पे कौन आ गए? तो 5वें नंबर पे अपने कोई नहीं बल्कि विराट कोहली जो है 5वें नंबर पे आ गए। नंबर 1 पे अपने सचिन तेंदुलकर ही है इंडिया के, और विराट कोहली 5वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वेरी गुड, तो विराट कोहली इज द आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। हाल ही में BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। श्वेता सिंह, सुरभि जखमोला, विनीता जोशी, किसने? तो इसका जो आंसर है कैप्टन सुरभि जखमोला। कौन? कैप्टन सुरभि जखमोला को ये BRO में तैनात होने वाली पहली महिला का दर्जा इन्हें मिल चुका है। अच्छा, BRO क्या है? तो ये है सीमा सड़क संगठन। क्या है? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ठीक कर लेते हैं, संगठन। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। असाइनमेंट पे जो विदेशी असाइनमेंट है उसमें तैनात होने वाली ये पहले महिला अधिकारी होंगी और इसी प्रोजेक्ट के तहत इनको जो है भूटान भेजा जाएगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। और जो BRO आप जानते हो कि BRO है क्या एक्चुअली में, तो BRO एक अगर आप बोल रहे हो तो ये एक सड़क निर्माण जो है जो सड़क निर्माण बल, उसके तहत जो सैनिक आते हैं जो सड़क का निर्माण करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सशस्त्र बलों को ये सपोर्ट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। मतलब जो भी हमारे मित्र पड़ोसी देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे जो भी सड़क का जो नेटवर्क रहेगा एक, उसके रखरखाव के लिए ये पूरा काम यही देखता है। ठीक है, BRO ही देखता है। चलिए नेक्स्ट आइए, ध्यान रखिएगा ये चीज। दिसंबर में, अभी दिसंबर 2022 में थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है, मतलब मुद्रास्फीति में कितना जो है घटाव आ गया है। तो अभी जो आपका नवंबर था, नवंबर में मुद्रास्फीति कितनी थी? लगभग थी ये 5.85 समथिंग थी, 5.85% थी, जो अभी फिलहाल घट करके कितना आ गई है? 4.95%। कितना? 4.95%। तो ये नवंबर का सिनेरियो है, नवंबर, और ये आपका दिसंबर 2021 का है। दिसंबर 2021 का क्या है? 14.27% इन्फ्लेशन था, जो आपका थोक मुद्रास्फीति है आपका। ठीक है, WPI जिसे हम कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। ऑक्सफैम ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 1% अमीरों के पास कितने परसेंट की संपत्ति है, ये बताना है आपको। 90% की, 40% की या 83% की। तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो 1% अमीर है उनके पास लगभग देश की 40% जो है संपत्ति इनके पास पाई जाती है। और ऑक्सफैम जो था उसने ये भी कहा है कि अगर जो भारत के जो 10 सबसे अमीर हैं, है ना, जो 10 सबसे अमीर हैं, अगर उन पे 5% भी अगर टैक्स लगाया जाता है तो जितने भी बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं उनको स्कूल जो है वापस लाया जा सकता है, इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जब से अपना जो कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो तब से जो है नवंबर 2022 तक, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था और नवंबर 2022 तक जो आपके दिन थे, ऐसा बताया जा रहा है ऑक्सफैम के द्वारा।
और ऐसा बोला जा रहा है कि प्रत्येक दिन, कितने दिन, प्रत्येक दिन 121%, कितना, प्रत्येक दिन 121%, 121% की बढ़ोतरी के साथ इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। मतलब 3608 करोड़ रुपए प्रतिदिन, कितना, 3608 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि हुई है। अब आप सोच सकते हो कि हमारे देश में ये जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। बीच में डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। तो 40% ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, किसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, किसके द्वारा, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 लाया गया है। और जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है उसमें किस चीज़ को सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण बताया गया है? तो जो आपका जीवन यापन की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, उसको जो है सबसे ज़्यादा आपका जोखिम बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 10, रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत किस टीम ने दर्ज की है? अभी हाल ही में भारत श्रीलंका का तीसरा वनडे मैच हुआ था, जिसमें श्रीलंका जो है, भारत ने जो है श्रीलंका को 317 रन से हराया, जो ऐतिहासिक, पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने, किसी भी टीम ने 317 रन के अंतर से बड़ी जीत जो है दर्ज की है। इससे पहले न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड था वो, नहीं, हाँ, न्यूजीलैंड का ही रिकॉर्ड था आयरलैंड के खिलाफ, वो 290 रन से जीत का था, लेकिन अभी भारत ने उसको पीछे कर दिया है। तो भारत इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब सबसे बड़ी जीत है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, इसलिए मैंने आपके करंट अफेयर में ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किस देश के रेडियो पर 6 दशकों से, मामूली बात नहीं है, ठीक है, 6 दशकों तक डिस्क जॉकी यानी डीजे, डिस्क जॉकी के रूप में काम करने वाले रे कॉर्डिरो का निधन हो गया है? तो ये काफ़ी फेमस थे और इनका हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है। और दुनिया के सबसे लंबे समय तक ये डीजे के रूप में काम करने वाले डीजे हैं, और ये इनके लिए एक रिकॉर्ड के रूप में है। तो ये हांगकांग के सरकारी रेडियो में प्रसारक थे। कहाँ के? हांगकांग के रेडियो के रूप में ये प्रसारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 12, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को जो है बहाल किया है? तो कौन सा राज्य है वो जिसने किया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान ने? तो ये काम किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम, इडुक्की या वायनाड? तो ये है अपना कोल्लम। कौन सा है? कोल्लम जो जिला है ये केरल का देश का पहला ऐसा जिला है जो संविधान साक्षर है, मतलब संविधान के बारे में इस जिले में सभी व्यक्ति को पता है, जो मूलभूत चीजें जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? 2021 का आपने देखे हरनाथ संधू थी, उन्होंने ही जो है इनको ताज पहनाया है। तो ये है अपनी आरबोनी गैब्रियल। कौन है? आरबोनी गैब्रियल है, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया गया है, विजेता चुना गया है, अवार्ड जो है ताज पहनाया गया है। और अब बात करें अगर भारत की, तो भारत में अपनी जो दिव्यता राय हैं ये टॉप 15 में सिलेक्ट हो गई थी, टॉप 16 में सिलेक्ट हो गई थी, है ना, टॉप 16 में। उसके बाद टॉप 5 में ये बाहर हो गई। किसमें? जब टॉप 5 सिलेक्ट हुआ था तो उसमें ये बाहर हो गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अमंडा डूडामेल भी ये जो है सेकंड या थर्ड नंबर पे रही थी। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो कल का प्रश्न क्या था हमारा? काफी लोगों ने आंसर किया, योर्स फ्रेंड ने, तन्वी ने, वेरी गुड यू ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कल का जो हम प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं, क्या है, आप लोगों ने क्या आंसर किया, क्या नहीं आंसर किया है। नासा ने किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ को मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में नामित किया है? तो ये अपने AC चरानिया जी हैं। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है, सभी लोगों का। तो हम आज का प्रश्न भी देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। तो सभी लोग डिटेल में भी आंसर किया करिए, मैं बार बार कह रहा हूं। UAE ने किसको संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है? शेख मोहम्मद, सुल्तान अल जाबिर या इमरान खान, या इनमें से कोई नहीं? इन सभी का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो और
जो भी यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर के 14-15 जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, और सभी लोग कोशिश करें, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कोशिश करें कि इसका आंसर वो कर सकें, ठीक है, ताकि एक तरह से आपकी जो सहभागिता है वो दिखे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।